हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स आईवी में फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इसी तरह के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स ऑफ द बोस थ्योरी। इसमें मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फार्मूला डिराइव किया था, वेव नंबर्स का वो फार्मूला था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो वेव नंबर के लिए फार्मूला आता है उसका जो है कि हमने एक्सप्रेशन जो है किसमें दिया था, वो एक्सप्रेशन जो था वो यह था कि न्यू बार इजकल टू आर इंटू ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² था। तो यह जो फार्मूला है ये जो है कि स्पेक्ट्रम को, किसी भी एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें डिफरेंट जो सीरीज मिलती हैं वे कौन कौन सी सीरीज होती हैं, वे जो है कि किस रीजन्स में अकर्स करती हैं, और जो है कि ट्रांजिशन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में होता है, तो हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, ये सब जो है कि हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें जो है कि कई सीरीज मिलती हैं हाइड्रोजन एटम्स के लिए। तो ये जो है कि वेरियस सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी इजिली एक्सप्लेन फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो। यह जो इक्वेशन है जिसको हम वेव नंबर का इक्वेशन बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम जो कि हाइड्रोजन एटम में जितने भी डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यह फार्मूला है न्यू बार इजकल टू 1/λ इजकल टू m e⁴ अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर c⁻³ ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² या फिर इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। r जो है कि m e⁴ अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर c⁻³ है, जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में जो पहली सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की वो है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज कब हमें मिलती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट टू द इनर मोस्ट ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर मोस्ट ऑर्बिट में जब जंप करता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट को हम समटाइम्स ग्राउंड ऑर्बिट भी बोलती हैं। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जाता है, देन वी गेट वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। तो हमें जो है कि लाइमन सीरीज की जो है कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेव नंबर की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं फॉर लाइमन सीरीज। तो हमें जो है कि इस वेव नंबर के करेस्पॉन्डिंग लाइंस हमें मिलती है, जिसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। Which lies in the ultraviolet region, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। मीन्स इससे जो भी रेडिएशंस एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन जब आउटर सेल से इनर मोस्ट सेल में आता है, तो जो भी रेडिएशंस मिलते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के को करस्पॉन्ड करती है। Thus, the Lyman series is obtained when n1 is equal to n and n2 is equal to 2, 3, 4 and 5 so on. तो यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स रहती है, n1 is equal to 1 एंड n2 की वैल्यू जो है कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो सकती है। तो इसको यदि हमें यह दिखाया गया है कि यह न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, और इसके बाद ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये जो n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, 7th, 8th एंड इस तरह से समान जो है कि ऑर्बिट्स दिखाई गई हैं। तो जो भी रेडिएशन यहाँ से एमिट होता है
वो करस्पॉन्ड करता है, जिसमें फर्स्ट लाइन जो आती है स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन एटम की, जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन होती है, जिसको हम एच अल्फा लाइन बोलते हैं। यह जो फर्स्ट एच अल्फा लाइन है इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = 2 to n1 = 1। तो यानी 2 = 2 से जब n = n1 = n पर जब यह ट्रांजिशन होता है, यह n = क्या है 2 है, और यह n = 1 है, यहाँ से ट्रांजिशन हुआ। तो यह जो लाइन मिलेगी इसको हम एच अल्फा लाइन बोलते हैं। इसी तरह से सेकेंड जो लाइन होती है जिसको एच बीटा लाइन बोलते हैं, इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = 3 to n1 = 1। तो जो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो n2 = 3 से n1 = 1 के लिए ट्रांजिशन जो होता है उसके लिए हमें मिलती है सेकेंड लाइन, जिसको हम एच बीटा लाइन बोलते हैं। सिमिलरली जो थर्ड लाइन है जिसको हम एच गामा लाइन बोलते हैं, इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = 4 यहाँ 4 to n1 = 1। यहाँ जो है कि यह 4 है, 4 से किस में आएगा 1 में, तो इसको जो है कि एच गामा बोलते हैं। यह जो है कि एच अल्फा है फर्स्ट, यह एच बीटा और यह एच गामा। सिमिलरली फोर्थ लाइन एच डेल्टा इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = 5 to n1 = 1। n2 = 5 से जब n1 = 1 पर ट्रांजिशन होगा, इसको हम एच डेल्टा लाइन बोलते हैं। और ये पूरी जो लाइनें हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ये पूरी जो है कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस है, एंड सो ऑन। इसी तरह से n = 6 से n1 ट्रांजिशन हुआ, n = 7 से ट्रांजिशन हुआ, n = 8 से ट्रांजिशन हुआ। तो ये पूरा जो ट्रांजिशन है ये जो है कि लाइमन सीरीज को करस्पॉन्ड करता है, लाइमन सीरीज। और ये जो है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइट करते हैं। सेकेंड सीरीज है बामर सीरीज। The lines of Balmer series are produced when an electron jumps from the higher orbits such as third, fourth, fifth, sixth, and etc. to the orbit 2, second orbit. This series lies in the visible region of the spectrum. तो जो बामर सीरीज की एक स्पेक्ट्रल लाइंस है वे जो है कि प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट जैसे कि थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ या सिक्स्थ, इस ऑर्बिट से यदि वो सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, जंप करता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ से सेकेंड में, तो ऐसे सीरीज को हम जो है कि बामर सीरीज बोलते हैं। में बामर सीरीज की लाइनें मिलती हैं और ये सीरीज जो है कि विजिबल रीजन में क्या करता है, लाइट करता है, स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में लाइट करता है। इसे जो है कि हम अपने नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ बामर सीरीज। जो बामर सीरीज में डिफरेंट लाइंस आती हैं वो किस तरह से आती हैं, तो इसमें जो है कि फर्स्ट जो लाइन होती है जिसको एच अल्फा लाइन बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = 3। इसमें हम क्या लिखेंगे, n2 = 3 to n1 = 2। यहाँ पर फिक्स रहेगा, n1 की वैल्यू क्या होगी 2 रहेगी और बाकी जो n2 की वैल्यू वो क्या होगी, वेरी कर रही होगी। तो फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है जिसको हम एच अल्फा लाइन बोलते हैं, n2 = 3 से n1 = 2 में ट्रांजिशन होने में मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यह जो है कि यह जो है यहाँ से n2 = 3 से n1 = 2 में ट्रांजिशन हुआ, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आई। इसी तरह से सेकेंड जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है जिसको हम एच बीटा बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = 4 to n1 = 2। तो यहाँ से यह ट्रांजिशन हुआ मिलेगा। सिमिलरली थर्ड लाइन्स जो होगी वह n2 = 5 से n1 = 2 में ट्रांजिशन से मिलती है, ये हो जाएगी। सिमिलरली जो फोर्थ लाइन होती है वह जो है कि
एन जो 6 है इक्वल टू N2 इक्वल टू 6, N1 इक्वल टू 2 के लिए क्या होती है, हमें एक्सपेक्टेड लाइन्स मिलती है एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी लाइनें इसमें मिलती हैं इस तरह से। तो इस जो एक्सपेक्टेड लाइन्स को बोलते हैं बामर सीरीज लाइन, बामर सीरीज। इसमें N1 की वैल्यू 2 फिक्स रहती है और N2 की वैल्यू जो 3, 4, 5, 6 हो सकती है। सही है। तो स्टूडेंट्स थर्ड सीरीज है पास्कल सीरीज। तो दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट सच एज 4th, 5th, 6th, 7th एक्सेट्रा टू द थर्ड ऑर्बिट या ऑर्बिट थर्ड। तो उसको हम बोलते हैं पास्कल सीरीज। पास्कल सीरीज जो है कि N1 इक्वल टू 3 के लिए और N2 इक्वल टू 4, 5, 6 एंड 7 के लिए जो है कि हमें मिलती है। यहाँ पर N1 की वैल्यू हम रखेंगे थर्ड और N2 की वैल्यू क्या लेंगे, 4th लेंगे, 5th लेंगे, 6th लेंगे, 7th लेंगे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है कि हमें जो है कि पास्कल सीरीज की लाइनें मिलेंगी। एंड इट इज फाउंड टू बी लाई इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और ये जो है कि स्पेक्ट्रम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। मीन्स इनकी जो फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ होती है वह इंफ्रारेड रीजन को करेस्पॉन्ड करती है। तो इसमें जो डिफरेंट लाइन्स है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन्स जिसको हम H अल्फा लाइन्स बोलते हैं, इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 इक्वल टू 4 टू N1 इक्वल टू 3। यह N2 इक्वल टू 4 टू N1 इक्वल टू 3, यह जो है कि फर्स्ट लाइन मिलेगी इस पास्कल सीरीज की यहाँ पर। एंड द सेकेंड लाइन्स H बीटा इज ऑब्टेन्ड when electron jumps from N2 equal to 5 to N1 equal to 3, यहाँ पर ये मिलेगा सेकेंड लाइन। एंड फोर्थ लाइन H gamma is obtained when electron jumps from N2 equal to 6 to N1 equal to 3, यहाँ से N2 equal to 6 to N1 equal to 3। एंड फोर्थ लाइन्स जिसको H डेल्टा लाइन बोलते हैं, इज obtained when electron jumps from N2 equal to 7 to N2 equal to N1 equal to 3 एंड सो ऑन। फिफ्थ जो एक्सपेक्टेड लाइन होगी वो मिलेगी हमें N1 इक्वल टू 3 एंड N2 इक्वल टू 8। ये जो सीरीज है ये पास्कल सीरीज है, पास्कल सीरीज। एक स्टूडेंट्स फोर्थ सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा टू 4th ऑर्बिट। तो यह जो ब्रैकेट सीरीज है यह जो है कि हमें आउटर ऑर्बिट जैसे कि 5, 6, 7, 8 जो है कि आउटर ऑर्बिट्स में वहाँ से कोई ट्रांजिशन यदि होता है 4th ऑर्बिट में, तो ऐसे ऑर्बिट्स से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती है उसे हम ब्रैकेट सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन्स बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये भी जो है कि इंफ्रारेड रीजन में ही मिलती हैं स्पेक्ट्रम के, जैसा कि पास्कल सीरीज में मिलता है। हेंस फॉर दिस सीरीज N1 इक्वल टू 4 एंड N2 इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। The different lines for this series is obtained from the different transitions, such as for first line alpha, H alpha is obtained when electron jumps from N2 equal to 5 to N1 equal to 4। N1 equal to 5 से N1 equal to 4 में जब ट्रांजिशन होगा तो ये फर्स्ट जो है कि अल्फा H अल्फा लाइन्स मिलती है इस सीरीज की, ब्रैकेट सीरीज की। इसी तरह से जो सेकेंड जो लाइन्स मिलती है H बीटा लाइन, वह इलेक्ट्रॉन जब N2 इक्वल टू 6 से N1 इक्वल टू 4 में ट्रांजिशन करता है तब मिलती है। इसी तरह से थर्ड जो मिलता है वो N2 इक्वल टू 7 से N1 इक्वल टू 4 के लिए मिलता है।
और फोर्थ जो एक्सपेक्टर लाइन्स है, जब इलेक्ट्रॉन्स n2 इक्वल टू 8 से n1 इक्वल टू 4 पर ट्रांजिशन करता है, तब हमें जो है कि फोर्थ एक्सपेक्टर सीरीज लाइन मिलती है ब्रैकेट सीरीज की। तो ये जो सीरीज हुआ ये क्या है, ब्रैकेट सीरीज। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट सीरीज है फिफ्थ सीरीज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं वो। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ सीरीज है फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज जो है कि कब हमें मिलती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट्स 6, 7, 8, 9 etc. to the fifth orbit, then we get the spectral lines of Fund series. तो फुंड सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है वो जो है कि आउटर ऑर्बिट्स 6, 7, 8, 9 से जब ट्रांजिशन होकर के फिफ्थ पर क्या होता है, खत्म हो जाता है, तब उसको जो है कि हम बोलते हैं फुंड सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस। एंड दिस सीरीज आल्सो लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये भी जो है कि इंफ्रारेड रीजन में ही क्या होता है, लाई करते हैं फुंड सीरीज। बाकी जो दो सीरीजें हैं ब्रैकेट सीरीज एंड पास्कल सीरीज, उसकी तरह ये भी जो इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करता है। फॉर दिस सीरीज n1 इक्वल टू 5, यहाँ n1 इक्वल टू 5 होगा और n2 इक्वल टू क्या होगा 6, 7, 8, 9 इस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पर भी जो है कि डिफरेंट जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो डिफरेंट ट्रांजिशंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्टेट से ट्रांजिशन करके n1 इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट में आते हैं। जो फर्स्ट एक्सपेक्टर लाइन है ये अल्फा लाइन, ये जो है ऑब्टेन होती है ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 इक्वल टू 6 to n1 इक्वल टू 5, n2 इक्वल टू 6 to n1 इक्वल टू 5, and second line is obtained when electron jumps from n2 equal to 7 to n1 equal to 5, and third line H gamma is obtained when electron jumps from n2 equal to 8 to n1 equal to 5, and fourth series obtained when electron jumps from n1 equal to 9 to n2 equal to 9 to n1 equal to 5। इस तरीके से हमें जो है कि डिफरेंस और भी लाइनें मिलती हैं। जो फिफ्थ लाइन होगी वह n2 इक्वल टू 10 टू n1 इक्वल टू 5 में मिलेगी। इस तरीके से हमें जो है कि डिफरेंट फुंड सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी समरी साइड में कि किस तरह से जो डिफरेंट सीरीज की जो वेवलेंथ होगी उसका रेंज क्या होगा और ये किन किन रीजन्स में लाई करते हैं, इसका जो है कि हम लोग जो है कि एक टेबुलर फॉर्म में जो है कि स्टार्ट में स्टडी। स्टूडेंट्स वी कैन समराइज डिफरेंट एक्सपेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इन ए सिंगल टेबल। इसको हम समराइज कर सकते हैं। इसमें हम टेबल बनाएंगे सीरीज n1, n2, रीजन, वेवलेंथ। तो फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 लाइज इन द इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड इसकी वेवलेंथ जो होती है 930 to 1200। सेकेंड सीरीज है बामर सीरीज, जिसके लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 होती है एंड सो ऑन। बिजपुर रीजन में लाई करता है और इसकी जो वेवलेंथ है वो 4000 to 6500 में लाई करती है। पास्कल सीरीज जो कि थर्ड सीरीज है, इसके लिए n1 की वैल्यू 3 होती है, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 होती है। और ये जो इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती वेवलेंथ होता है ये 9500 to 18750 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ सीरीज जो कि ब्रैकेट सीरीज है, इसके लिए n1 की वैल्यू 4 होती है, n2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8। और ये जो इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 19450 to 40500। और लास्ट सीरीज है फुंड सीरीज, जो जिसके लिए n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6, 7, 8, 9 होती है,
और ये भी जो है कि इंफ्रारेड रीजन में ही एग्जिस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ का जो रेंज है वो है 37,800 to 75,000 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है बामर सीरीज जो कि विजुअल रीजन में लाई करता है, ये सीरीज जो है कि फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई थी, बाकी ये सीरीज जो है कि बाद में डिटेक्ट हुई थी। और ये जो नीचे तीन सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, और जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइक करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो था पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज का जो कि हाइड्रोजन एटम्स में पाई जाती हैं उनका ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यह जो स्पेक्ट्रल लाइन्स का कंसेप्ट था हाइड्रोजन एटम्स के लिए वो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें डिफरेंट सीरीज के बारे में डिस्कस किया गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे और भी वीडियो जो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन जो है कि आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स इस टॉप वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।